हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा एग्ज़ाम क्वेस्ट में। दोस्तों, आज हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास का भाग 2 करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हरियाणा के प्राचीन इतिहास का भाग पहला नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप उसको कम्प्लीटली दे सकते हैं। और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने उसमें कवर किए हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पहले भी रिपीट हो चुके हैं HSCC में, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग आज नए जुड़े हैं तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो मेरी आने वाली हैं वो सभी आपको नोटिफिकेशन में शो होते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हरियाणा का प्राचीन इतिहास भाग 2। दोस्तों, भाग 2 में हम शुरू करेंगे योद्धा जनपद से। जो योद्धागढ़ जनपद था वो 4वीं शताब्दी में मौर्य काल के बाद शुरू हुआ था। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनता है हमारा कि योद्धागढ़ जनपद किस शताब्दी में विकसित हुआ था। तो दोस्तों, ये 4वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, मौर्य काल के बाद। अगला क्वेश्चन है योद्धागढ़ का प्रमुख राजा कौन था। तो योद्धागढ़ का प्रमुख राजा होता था कार्तिकेय, और जिसका जो प्रमुख रूप से जो शासन था वो था भिवानी और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है योद्धा गणराज्य में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, योद्धा गणराज्य में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम हरियाणा नहीं होता था, इसको बहुधान्य बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है योद्धा गणराज्य का किस पर्व में वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, योद्धा गणराज्य का महाभारत के द्रोण पर्व में वर्णन मिलता है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी प्रकृतनाग, जिसको वर्तमान में हम औरंगाबाद बोलते हैं, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका जो वर्णन है योद्धा गणराज्य का वो द्रोण पर्व में, महाभारत के द्रोण पर्व में उसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनता है योद्धा गणराज्य जनपद की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, और इसमें जो प्रमुख जानकारी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो जनपद था ये 4वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। तो ये जानकारी आपको जूनागढ़ अभिलेख से मिलेगी। कार्तिकेय के सिक्के योद्धा गणराज्य से ही संबंधित है, क्योंकि कार्तिकेय, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो कार्तिकेय राजा था वो योद्धा गणराज्य में ही था। तो इसके आगे दोस्तों, योद्धा गणराज्य के जो सिक्के थे उनकी खोज 1834 ईस्वी में कैप्टन कोटले ने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि योद्धा गणराज्य के जो सिक्के थे उनकी खोज किसने की थी और कब की थी। तो ये कैप्टन कोटले ने 1834 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है योद्धा गणराज्य में हरियाणा का प्रशासन को चलाने के लिए कितने खंड बनाए गए थे। तो दोस्तों, उसको कितने खंड में बांटा गया था। तो वो 2 खंड थे जिसमें उसको बांटा गया था, और उन 2 खंडों के नाम थे रोहतक और हिसार। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि योद्धा गणराज्य में हरियाणा को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 खंडों में बांटा गया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों, योद्धा गणराज्य के बाद आता है हमारा आगरा गणराज्य। तो दोस्तों, आगरा जो गणराज्य था वो हिसार अग्रवाह में विकसित हुआ। इसके जो प्रमुख राजा थे वो थे राजा अग्रसेन, जिसके नाम पे आज वर्तमान में भी अग्रसेन जयंती जो मनाई जाती है वो राजा अग्रसेन के बाद ही शुरू हुआ। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें संगीत के 7 सुरों सारेगामापा की जो ईंट मिली थी वो अग्रोहा से ही प्राप्त हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSCC में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ें तो इस गणराज्य का जो वर्णन है वो अष्टाध्यायी, महाभारत और योद्धा ध्यान सूत्र जो है उसमें इस गणराज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। आग्रह सिक्कों पर वृक्ष, बैल, सिंह और देवी के चित्र मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें पहचान कर रही हो कि ये कौन से गणराज्य के सिक्के हैं, तो आप अगर कोई वृक्ष, बैल या सिंह और देवी की अगर उसके ऊपर कोई इमेज बनी हुई है तो वो आगरा गणराज्य के सिक्के ही माने जाते हैं। और एक जो लास्ट पॉइंट है कि जो सूर्य देवता की जो मूर्ति है और पंचमार्ग सिक्के जो हैं वो अग्रोहा से ही प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वो अग्रोहा हिसार से प्राप्त हुई थी, और जो पंचमार्ग के जो सिक्के हैं वो भी अग्रोहा से ही प्राप्त हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन कुनिंद गणराज्य से संबंधित है, और जो कुनिंद गणराज्य था वो हरियाणा के कहाँ पर विकसित हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये हुआ था अंबाला में, और इसके जो प्रमुख राजा थे वो थे नागवंश से संबंधित थे। ठीक है, तो इसके प्रमुख राजा नागवंश से संबंधित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आगे है अर्जुन नयन गणराज्य, जो कि महेंद्रगढ़ में विकसित हुआ था, और इसका जो प्रमुख राजा था वो अर्जुन था, और इसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, अष्टाध्यायी में जो वर्णन मिलता है वो अग्रसेन या अग्रय गणराज्य का मिलता है, और दूसरा जो गणराज्य है अर्जुन नयन का वर्णन भी अष्टाध्यायी से ही मिलता है, जो कि पाणिनि द्वारा
लिखी गई थी। तो दोस्तों छठी शताब्दी की अब हम बात करेंगे। तो छठी शताब्दी में अगर हम बात करें तो श्रीकंठ जनपद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया है HSCC में। श्रीकंठ जनपद जो था वो किससे संबंधित था, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो वो था संबंधित हमारे कुरुक्षेत्र जिले से। तो कुरुक्षेत्र को ही श्रीकंठ जनपद बोला जाता था। ये नाम नागवंशी राजाओं द्वारा छठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बनता है हरियाणा पर प्रतिहार या नागभट्ट का शासन काल कब रहा। तो दोस्तों ये 1805 ईस्वी में रहा और हरियाणा में जो गुर्जर प्रतिहार काल की जो मूर्तियां हैं वो समस्त हरियाणा में ही पाई जाती हैं और ये समस्त हरियाणा से ही प्राप्त हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि गुर्जर प्रतिहार काल की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों अगर उसमें ऑप्शन आती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, तो वो लगभग समस्त हरियाणा से ही प्राप्त हुई और जो कि 6वीं शताब्दी के बाद प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वीं शताब्दी। जो 8वीं शताब्दी थी उसमें बहुत सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे परिवर्तन हुए और कुछ नई चीज़ें उभर कर सामने आई थी। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है 8वीं शताब्दी में किस प्रसिद्ध संत द्वारा अस्तलबोहर मठ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों संत का नाम था चुरंगी नाथ। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ठेठ हरियाणवी का हिंदी में जो प्रयोग किया था वो संत चुरंगी नाथ ने ही सबसे पहले किया था। आगे बढ़ते हैं 8वीं शताब्दी की जो विष्णु के वामन अवतार की जो मूर्तियाँ थी वो तोशाम पहाड़ियों से प्राप्त हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि विष्णु के वामन अवतार की जो मूर्तियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों वो प्राप्त हुई थी तोशाम की पहाड़ियों से। तोमर वंश का अगर उदय की हम बात करते हैं तो तोमर वंश का जो उदय हुआ था वो हुआ था 910 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे 9वीं शताब्दी की। तो 9वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था। तो वो था राजा महीर भोज। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 9वीं शताब्दी का जो अभिलेख है वो पेहवा से मिला था और जो कि राजा भोज से संबंधित था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेहवा से मिले अभिलेख की अगर बात करते हैं तो वो किस राजा से संबंधित था। तो वो राजा भोज से संबंधित। 9वीं शताब्दी में पेहवा शहर को घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। तो पेहवा शहर उस समय में घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। 9वीं शताब्दी में हरियाणा को हरियल के नाम से जाना जाता था, ना कि भूधान्य के नाम से। आगे आ जाती है हमारी 11वीं शताब्दी। तो 11वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था। तो वो था दिप्पलहर, जो कि सोनीपत में शासक था। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मोहम्मद गजनवी की। तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और थानेसर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार HSCC में रिपीट हुए। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया। तो दोस्तों उसने 2 बार आक्रमण किया था। पहली बार जब आक्रमण किया था वो किया था 1009 में और दूसरा जो आक्रमण किया था वो लगभग 5 साल बाद किया था। दूसरी बार जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1014 में। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने जब हरियाणा पर आक्रमण किया तो थानेसर का शासक कौन होता। तो दोस्तों थानेसर का शासक होता था जयपाल। अगला क्वेश्चन है थानेसर में चक्र स्वामी की मूर्ति को किस शासक ने तोड़ा था। तो दोस्तों इसको तोड़ने वाला जो शासक था वो महमूद गजनवी ही था। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि चक्र स्वामी की मूर्ति। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि चक्र स्वामी की मूर्ति कहाँ पर स्थित थी। तो ये थानेसर में स्थित थी और इसको किसने तोड़वाया था। तो इसको तोड़वाने वाला जो व्यक्ति था वो था महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी में कौन सा ईरानी यात्री थानेसर में यात्रा करने के लिए आया था। तो दोस्तों उनका नाम था अल-बुरुनी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अल-बुरुनी से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये मोहम्मद गजनवी ने जब हरियाणा पर आक्रमण किया तो उसके दरबार में ये कवि हुआ करता था। तो अगला क्वेश्चन जो बनता है हमारा वो बनता है महमूद गजनवी का हरियाणा पर आक्रमण के समय उसका दरबारी कवि कौन हुआ करता था। तो दोस्तों वो कवि अल-बुरुनी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है अल-बुरुनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में कौन से शहर का वर्णन किया है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कोरिलेट करके चलने पड़ेंगे कि महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था वो थानेसर पे किया था और उस टाइम में थानेसर का जो शासक था वो जयपाल था और अल-बुरुनी ने अपनी किताब उल हिंद में जिस शहर का वर्णन किया है वो थानेसर शहर ही है। अगला क्वेश्चन बनता है 1139 में हरियाणा का शासक कौन था। तो 1139 में हरियाणा का जो शासक था वो अरुण राज चौहान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1151 में हरियाणा पर किसका शासन था। तो दोस्तों 1151 में हरियाणा पर विग्रहराज चौहान चतुर्थ का शासक
हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1191 में त्रायन की प्रथम लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों त्रायन की लड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन 99% एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको आप अच्छी तरह पढ़िए। तो 1191 में जो लड़ाई हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और उनका जिसने साथ दिया था वो हांसी के गोविंद राय ने उनका संयुक्त रूप से उनकी जो सेना थी वो लड़ी थी और उसमें विजय प्राप्त की। और इसके असली जो हीरो है वो गोविंद राय को माना जाता है, जो कि हांसी से संबंधित थे। और इसका जो असली हीरो है वो गोविंद राय को माना जाता है, पृथ्वीराज चौहान को नहीं माना जाता, जो कि हांसी के शासक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1192 में त्रायन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो दोस्तों 1192 में जो युद्ध हुआ था त्रायन का, तो वो दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इस काल में पृथ्वीराज चौहान द्वारा गोहाना नामक शहर बसाया गया था और पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि होता था वो होता था चंद्रबरदई, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। हांसी के अस्सीगढ़ किले की में जो तलवार बनाने की जो फैक्ट्री थी वो राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने लगाई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अस्सीगढ़ के जो किले में तलवारों की जो फैक्ट्री थी वो किसने लगाई थी? तो दोस्तों वो लगाई थी अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने। हांसी में पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख मिला है और हांसी का जो वर्णन है वो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में प्रमुख रूप से पाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई। यहीं से सल्तनत काल का प्रारंभ भी हो गया था। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो वो सल्तनत काल में जो हमारे देश पे जिसने शासन किया उनसे रिलेटेड है। तो पहला जो शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसका जो शासन काल है वो कब से कब तक रहा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो कब से कब तक रहा? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से उसकी मृत्यु 1210 में हुई थी, तब तक यहाँ पे उन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इल्तुतमिश का कार्यालय कब से कब तक था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में 1210 से लेके 1236 तक शासन किया और उसके बाद उनकी जो बेटी थी जो कि जिनका नाम रजिया सुल्तान था, उन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। तो रजिया सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि रजिया सुल्तान का जो शासन काल है वो कब से कब तक रहा था? तो रजिया सुल्तान दिल्ली में 1236 से लेकर 1240 तक शासिका रही थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का जन्म कैथल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1240 में कैथल में हुई। रजिया सुल्तान के पति का नाम अल्तुनिया मलिक था और इनका जो मकबरा है वो कैथल में ही बनाया गया है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो कैथल में स्थित है और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1240 में। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता जिसमें 30 से 40 गाँव आते थे वो कौन सा था? तो दोस्तों सबसे छोटा इक्ता था पलवल और सबसे बड़ा जो इक्ता था वो था दिल्ली इक्ता। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इन फ्यूचर जो मेरी वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू।